कल्पान ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों का एहसास। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास। ये श्वास जो सामान्य चल रहा है, उसी का एहसास। ये 10 मिनट की जो एक्सरसाइज करते हैं, ये केवल एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के साथ हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देती हैं, जिससे ध्यान लगाने में आसानी हो जाती है। कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने में सहजता हो जाती है। हम आसानी से ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब से आप एक्सरसाइज करके मेडिटेशन में बैठते हैं, तो बड़े आसानी से ध्यान में चले जाते हैं, वरना आपकी चेतना इधर उधर ही भागती रहती है। तो एक्सरसाइज जिसमें अमृतम क्रिया के कुछ हिस्सों को जोड़ा गया है। अमृतम क्रिया आप सभी जानते हैं, क्योंकि लगभग सभी ने की हुई है। तो अमृतम क्रिया के कुछ हिस्सों को जोड़कर इन एक्सरसाइजों को ज़्यादा पावरशाली बना दिया गया है। इस ऊर्जा का एहसास आप सभी कर रहे हैं। इन एक्सरसाइजों में अनंत ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ता है। अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। अनंत ऊर्जा अनंत रूपों में आपके अंदर जा रही है। कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, सरसाहट के रूप में ये ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है। इस ऊर्जा का एहसास करें, इस ऊर्जा का अनुभव करें। ऊर्जा को महसूस करें। अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। ये ऊर्जा आपके अंदर तरंग पैदा कर देती है। इन तरंगों का एहसास, ये तरंगें जागृत हो रही हैं, जो ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, इन अनुभूतियों को महसूस करें और देखें कि आपका श्वास शांत होता जा रहा है। श्वास शांत होता जा रहा है और एक गहरी शांति आपके अंदर उतरती जा रही है। श्वास को शांत करने की कोशिश नहीं करनी है, स्वयं शांत होता जाएगा। श्वास भी शांत होता जाएगा,
शरीर भी शांत होता जाएगा और विचार और मन भी शांत होता जाएगा। तो इस गहरी शांति का अनुभव लगातार करते जाएं। इस अनंत गहराई में लगातार डूबते जाएं, लगातार गहरी शांति में उतरते चले जाएं। शरीर के इन संवेदनाओं को देखते हुए, तरंगों को देखते हुए, ऊर्जा को देखते हुए लगातार गहराई में डूबते चले जाएं। विषय चल रहा है जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा में सुख दुख, अच्छा बुरा, बहुत से अनुभव आपने अब तक किए और अपने लक्ष्य को भी ढूंढने की कोशिश की। लेकिन इस लक्ष्य के साथ इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ रुकावटें भी होती हैं। इस लक्ष्य को पाने में कुछ रुकावटें हैं और उन रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट है आपके अंदर का डर। डर, वो डर जो हमारे जीन्स में समाया हुआ है, हमारे डीएनए में समाया हुआ है। जन्मों का डर, क्योंकि डर इस जन्म का नहीं है, डर सृष्टि के आरंभ का है। जब से ये सृष्टि की शुरुआत हुई और जब से पहली बार सृष्टि में इस चेतनाओं के जन्म हुए, तब से आज तक वो डर लगातार हमारे अंदर समाहित है। सृष्टि के आरंभ में ना तो कुछ सुविधाएं थी, ना कोई व्यवस्थाएं। मनुष्य खुले जंगलों में रहता था। चारों तरफ से हर वक्त डर रहता था, कभी कोई जानवर हमला ना कर दे, कभी ऊपर से बारिश ना आ जाए। ऐसे हजारों डर हर वक्त उसके सामने होते थे और जीवन के लिए वो संघर्ष करता था। जीने के लिए घनघोर संघर्ष था। कल्पना करें उस समय की जब कोई मकान नहीं थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उस समय के मानव की, जहाँ हर वक्त जानवरों का डर था। कहीं से शेर आ जाए, कहीं से हाथी आ जाए और कहीं से कुछ और वो आप पर हमला कर दे। आपके पास हथियार भी नहीं थे, क्योंकि हथियारों को भी बाद में खोजा गया। रक्षा के सारे इंतजाम बाद में किए गए। मनुष्य की लड़ाई जानवरों से केवल हाथ पैरों की लड़ाई थी, कुछ भी नहीं था। जानवरों का हमला हमेशा मनुष्य पर भारी पड़ता था और इसलिए मनुष्य लगातार डरा हुआ रहता था, क्योंकि उसे जीवन चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हर वक्त संघर्ष था और वही डर हमारे जीन्स में समाहित है। और उस समय के डर ने आज अनेक रूप ले लिए। समय बदलता गया, समय के साथ डर भी बदलते गए, लेकिन डर कायम रहे। आज
उन्हीं डरों के अनेक नाम हैं। किसी को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, किसी को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को पहाड़ों पर चढ़ने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को भूतों का डर है, कहीं भूतों का कुछ हमला ना हो जाए या कोई भूत इफेक्टेड ना कर दे। किसी को नकारात्मकता से डर लगता है, किसी को किसी के बिछुड़ने से डर लगता है, तो किसी को धन दौलत का डर कि कहेगा पैसा ना होगा तो क्या होगा। ऐसे हजारों डर हैं हमारे अंदर, और ये डर हर जन्म में हमारे साथ हैं, और बचपन से इन डरों को हमारे अंदर पैदा भी किया गया है। जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें डराया जाता है, दूध पी ले नहीं तो कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, मंकी आ जाएगा, शेर आ जाएगा, इस काम को कर दे नहीं तो कमरे में बंद कर दूंगी, अंधेरा होगा, भूत खा जाएगा, ऊपर से फेंक दूंगी। कई बार छत पे से लटका देते हैं। बच्चों के अंदर ऐसे अनेक डर हर जन्म में पैदा करे जाते हैं। तो डरों के रूप तो बदलते चले गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुए। उन डरों ने अनेक रूप ले लिए, और आज अगर हम परमात्मा की ओर भी जाते हैं तो किसी डर की वजह से, किसी मंदिर में जाते हैं तो किसी डर की वजह से, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो भी डर की वजह से। हमारे ज्यादातर कार्य डर की वजह से हो रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड मरने के बाद या फिर जन्म लेने के बाद या फिर जीवन की प्रत्येक स्थितियों में अनेक कर्मकांड सभी डर के कारण। इस देवता को नहीं पूजा तो कहीं नाराज ना हो जाए, उस देवता को नहीं पूछा तो नाराज ना हो जाए, शनि को याद नहीं किया तो शनि नाराज, और सूर्य को याद नहीं किया तो सूर्य नाराज। शादी नहीं हो रही है, कोई देवता तो नाराज नहीं है, या पैसा नहीं आ रहा, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ऐसे अनेक डर। तो आज अपने जीवन के हमें डरों को ढूंढना है, अपने डरों को ढूंढना है अपने जीवन की यात्रा में कि आपको क्या क्या डर लगते हैं, और उन डरों को आज खत्म करना है। जीवन की यात्रा में जीवन में से डरों को खत्म कर देना है। अगर किसी को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है तो देखें आप अपने आप को किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ या किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हुआ, और कल्पना करें कि आप वहां से नीचे झांक रहे हैं। और ऐसे ही अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो महसूस करें कि आप जहां पर भी बैठे हैं, जहां पर भी खड़े हैं, आपके चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। तो जिस चीज से भी आपको डर लगता है उसी चीज को यहाँ प्रकट कीजिए, उसी स्थिति को महसूस कीजिए कि वो डर आपके सामने है, लेकिन वो डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उस डर को महसूस कीजिए और देखिए कि इस डर से क्या परिवर्तन आपके अंदर आता है।
इस डर को जीकर यहाँ खत्म कर देना है। किसी को अगर धन दौलत का डर है, पैसे का डर है, तो देखें कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा पैसा खत्म हो गया, खर्च हो गया, फिर भी आप हैं। अगर किसी को भूतादिक शक्तियों से डर लगता है तो देखें आपके चारों तरफ भूतादिक शक्तियां सूक्ष्म रूप में हर वक्त होती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चेतना वो सब कुछ देख रही है जिससे आपको डर लगता है, लेकिन आपकी चेतना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक डर, और प्रत्येक डर को महसूस कीजिए, उस डर को प्रकट कर लीजिए, उस डर को जीना है, उस डर को जी लें जिससे वो डर अगली बार आपको डरा ना सके। किसी के बिछड़ने का डर है तो देखें आपको छोड़कर सभी एक जा रहे हैं, एक एक करके सब साथ छोड़ जाते हैं, और फिर मनुष्य अकेला पैदा हुआ है और अकेला ही दुनिया से जाएगा। तो फिर बीच में ये साथ क्यों? किसी के बिछड़ने का डर क्यों? ना तो किसी को साथ लेकर आया, ना किसी को साथ लेकर जाएगा, तो फिर किसी के बिछड़ने का क्या डर? जीवन के बीच में ये डर क्यों? केवल स्वार्थ के वश। हमें स्वार्थ है अपने जीवन की जरूरतों का, भौतिकता की जरूरतों का, और आप देखते हैं कि जिसका स्वार्थ खत्म होता जाता है वो सब साथ छोड़ते जाते हैं। अगर कोई बंधन है तो केवल जरूरतों का। अगर दो चेतनाओं के बीच का जरूरत का संबंध खत्म हो जाए, दो चेतनाएं एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना बंद कर दें, तो आप देखेंगे कि वो बंधन तुरंत खत्म होना शुरू हो जाता है। चाहे फिर वो बंधन कोई भी क्यों ना हो, चाहे पिता का बंधन हो, माता का बंधन हो, पुत्र का बंधन हो, भाई बंधु का बंधन हो, या फिर मित्रों का बंधन, सभी बंधन केवल और केवल जरूरत से बंधे हैं। जिसकी जरूरत होनी बंद हुई वही बंधन दूर होता चला जाता है। सब एक दूसरे से किसी न किसी जरूरत से बंधे हैं। पड़ोसी पड़ोसी को पूछता है तो वो भी एक बंधन क्या है, जरूरत है। अगर जरूरत ना हो तो कोई किसी को नहीं पूछता। तो ये नेम कोई अब का नहीं है, सृष्टि के आरंभ से चला रहा है, और ये भी जीवन का सबसे बड़ा डर है। तो जब अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, तो बीच में इन सभी बंधनों का भी डर खत्म कर दें। देखें कि एक एक करके सभी चले गए, आप केवल अकेले हैं इस साधना के पथ पर, उस अध्यात्म के पथ पर, उस परमात्मा के पथ पर। ये भी बहुत बड़ा बंधन है, संबंधों का बंधन। बाकी तो डर बहुत हैं, लेकिन ये भी डर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। बाहर से सब कुछ करते रहें, परिवार को त्यागना नहीं है।
जंगल में कहीं जाकर तप नहीं करना, लेकिन अंदर से स्वयं अकेले हो जाएं। आपकी चेतना को एहसास हो जाए कि आप अकेले हैं, अकेले थे और अकेले ही रहेंगे, क्योंकि चेतना के साथ किसी का कोई बंधन नहीं है। बंधन तो केवल शरीर के हैं, रिश्ते नाते भी सब शरीर के हैं, किसी का कोई बंधन नहीं। ऐसे डर भी केवल शरीर के डर हैं, चाहे फिर वो पैसे का डर हो, या फिर जल में जाने का डर, या फिर ऊंचाई पर जाने का डर, या फिर अंधेरे का डर, या फिर कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जीवन में इस शरीर के त्याग से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, और इस शरीर को तो त्यागना ही है। आप कितना भी डर कर इसको सुरक्षित करने की कोशिश करें, एक न एक दिन इसको छोड़ना ही है। और जब छोड़ना ही है तो फिर डर किस लिए? इन सब डरों का अंत कर दें, समस्त डरों का अंत, समस्त डरों का अंत। बहुत सारे संतों ने जंगल में जाने की प्रथा बनाई, शायद इसीलिए कि ये डर खत्म हो जाए। बंधनों के डर, अंधेरे का डर, शमशान में घूमने का डर, हर डर को जीतने की कोशिश करते हैं वो, क्योंकि घर में वो डर खत्म नहीं कर पाए, लेकिन बाहर भी डर खत्म नहीं कर पाते। छोटे से संसार के बंधन को खत्म करके बाहर जाकर बड़ा बंधन बना लेते हैं। घर बार तो छोड़ दिया, 5, 7, 10, 20 परिवार के सदस्यों का बंधन तो छोड़ दिया, उसका तो त्याग कर दिया, लेकिन बाहर जाकर हजारों लाखों लोगों को जोड़ लिया, हजारों लाखों लोगों का बंधन बना लिया। छोटे परिवार को छोड़कर बड़ा परिवार बना लिया। क्या फायदा हुआ? छोटे मोह से छुटकर बड़े मोह में फंस गए, कुछ नहीं हासिल हुआ। परमात्मा के रास्ते में और बड़ी अड़चन हो गई। अध्यात्म में रुकावट बन गई, न साधना को समय, न ध्यान को समय, न परमात्मा के नाम को समय। क्या फायदा? तो जो कुछ हासिल हो सकता है वो यहीं हो सकता है, जहां भी, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी जगह पर आप हैं। और अगर यहां नहीं तो कहीं भी नहीं। तो केवल और केवल इन डरों को खत्म करना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो फिर परमात्मा की प्राप्ति का हो, मुक्ति का हो, मोक्ष का हो, या फिर आपने जो भी लक्ष्य तय किया होगा कल, जो भी आपके सामने लक्ष्य प्रकट हुआ होगा, उस लक्ष्य को पाने के रुकावटों का अंत। सभी रुकावटें खत्म हो जाती हैं अगर आप इन डरों को खत्म कर दें। न जीने का डर, न मरने का डर। जब तक श्वास है तब तक आप उस परमात्मा के आनंद में मग्न हैं, शांति में मग्न हैं। और जब श्वास खत्म तो आप चेतना के रूप में भी उस परमात्मा का आनंद ले रहे हैं, सूक्ष्म रूप में भी उस परमात्मा का आनंद लेंगे। और अगर इन बंधनों में फंसे रहे, इन डरों में फंसे रहे, तो जीते जी तो फंसे हुए हैं ही, मरने के बाद भी फंसे रहेंगे, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। जो कुछ छोड़ा जा सकता है वो केवल शरीर में ही।
जो अनुभव किए जा सकते हैं केवल शरीर के साथ ही। शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप। जिस स्थिति में आप शरीर का त्याग कर देते हैं, सूक्ष्म चेतना फिर उसी स्थिति में रुक जाती है, ठहर जाती है, और उससे आगे की यात्रा के लिए फिर आपको जन्म लेना पड़ता है। सूक्ष्म रूप में चेतना कुछ नहीं कर पाती, और जो भी बंधन इस जन्म में इस शरीर के साथ बना रखे हैं, मान रखे हैं, उन्हीं बंधनों में फिर वो जीती है। और कई बार उनको इसी बंधनों के कारण जन्म भी नहीं मिलता, इसीलिए वो आसपास भटकते रहते हैं, सूक्ष्म रूप में भटकते रहते हैं, पितरों के रूप में। कभी पैसे की रक्षा के लिए, कभी मकान की रक्षा के लिए, कहीं मेरा मकान है, ये मेरा पैसा है। कर कुछ नहीं सकते, लेकिन बंधन मोह का छोड़कर भी नहीं जाते, ठहर जाते हैं। और हजारों वर्ष लग जाते हैं फिर इस बंधन को तोड़ने में या फिर नए जन्म को पाने में। इसीलिए सूक्ष्म रूप में उम्र बहुत ज्यादा होती है। शरीर की उम्र तो आज 50, 60, 70, 100 साल की मान लो, लेकिन सूक्ष्म रूप में हजारों साल की उम्र हो सकती है। इसीलिए जब किसी पर यह सूक्ष्म चेतना प्रभाव दिखाती हैं या किसी के ऊपर आकर बोलती हैं, तो कई बार उनकी उम्र अगर कोई पूछे तो कहती हैं हजारों साल की उम्र है। ऐसा अनेक बार अनुभव किया है। अनंत उम्र होती है इनकी। भटकाव है जीवन में, और ये बंधन ही आपको यहाँ बांध कर रखते हैं। जो इच्छाएं इस जन्म में पूरी नहीं होती, वो दूसरे जन्म में पूरी करने की कोशिश करते हैं। या फिर जो बंधन यहाँ नहीं टूटते, इन बंधनों के साथ अगर मृत्यु हो गई तो निश्चित है कि सूक्ष्म रूप में फिर बंधन बनाते हैं। अगर जन्म नहीं भी मिलता है तो भी फिर भूतादिक बनकर कभी किसी शरीर से संबंध बनाते हैं तो कभी किसी शरीर से, और बंधन बनाकर रखते हैं। क्योंकि बंधन इस शरीर के साथ छोड़ा ही नहीं, डरों को यहाँ खत्म किया ही नहीं, और ये डर फिर सूक्ष्म रूप में भी सताते हैं। जिसको पानी से डर लगता है, और सूक्ष्म रूप में अगर वो भूत बन जाए और किसी के सर पर आए तो उस समय भी उसको पानी से डर लगता है। तो जिस चीज से उसको डर लगता है, इस शरीर के साथ, शरीर के बिना भी उसी चीज से डर लगता है। और जो इच्छा उसकी शरीर के साथ होती है, वही इच्छा बिना शरीर के भी साथ रहती है। ऐसा हजारों बार अनुभव किया है, साक्षात देखा है। तो सभी बंधनों को इस शरीर के साथ यहीं पर खत्म करना है। अब तक आपने अनेक डरों को ढूंढ लिया होगा, या अपने जीवन के सबसे बड़े डरों को ढूंढ लिया होगा। उन डरों को देखें, उन डरों को महसूस करें। सभी डर एक साथ एक एक करके आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा हो गया। जिए उस अंधेरे को, उस अंधेरे का भी आनंद लें। अंधेरा कोई डर नहीं है, अंधेरा एक प्राकृतिक व्यवस्था है। अगर ऊंचाई का डर है तो देखें कितनी ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं। 15-20 मंजिला अपार्टमेंट की छत पर, और नीचे की ओर देखें, कोई डर नहीं।
कुछ भी नहीं। सभी डर जिए। और जो सबसे ज्यादा प्रबलता के साथ आपको डराता है, केवल उस डर को जीना है। अब छोटे छोटे सभी डर खत्म हो गए होंगे, सब डरों को आप जी चुके होंगे, लेकिन कोई एक डर जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ा डर है, उस डर को ढूंढें। ढूंढें वो क्या डर है। जीवन के सबसे बड़े डर को ढूंढना है कि जितने डर आपने अपने जीवन के निकाले हैं, उनमें सबसे बड़ा डर क्या है। छोटे छोटे डरों को तो आप कुछ क्षणों को में जी कर खत्म कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डर है, आपको अब 5 मिनट उस डर के साथ जीना है। जो भी डर हो, 5 मिनट पूरे उस डर के साथ जीना है। वही महसूस करना है सब कुछ जो आपको डराता है। पूर्ण शांति में, पूर्ण एकाग्रता में, पूर्ण स्थिरता में उस डर को जिए। 5 मिनट तक ठहर जाएं, उस डर के साथ रुकें।
जीवन के सबसे बड़े डर को आपने जी लिया। और जी का ये डर भी खत्म हो गया। अब जीवन का कोई डर नहीं बचा। सिर्फ आनंद और शांति और परमात्मा का एहसास। गहरी शांति, गहरा आनंद और परमात्मा के आनंद की वर्षा, परमात्मा के प्रेम की वर्षा, अनंत ऊर्जा का झरना आपके ऊपर गिर रहा है। परमात्मा के अनंत ऊर्जा का झरना आपके सिर के ऊपर गिर रहा है। और जैसे सागर के नीचे आप खड़े होकर जब नहाते हैं तो पूरा शरीर उस पानी से भीगता जाता है, शीतल होता जाता है। ठीक ऐसे ही उस परमात्मा की ऊर्जा से आपका पूरा शरीर भीगता हुआ, शीतल होता हुआ, गहरी शीतलता का आनंद, गहरी शांति का आनंद, अनंत ऊर्जा का आनंद, इस ऊर्जा का अनुभव करें। इस शीतलता का अनुभव करें। लगातार शरीर में शीतलता बढ़ती जा रही है। ठंडी हवा की लौके, ठंडी हवा की लहरें आपका स्पर्श कर रही हैं। बर्फीली हवाएं, जैसे किसी पहाड़ पर, बर्फ के पहाड़ पर आप बैठ गए हैं। पूरा शरीर शीतलता से बढ़ता जा रहा है। बर्फ जैसी शीतलता, गहरी शून्यता। कुछ क्षण के लिए शीतलता का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें।
इस शीतलता का एहसास, शांति का एहसास, आनंद का एहसास, और इस एहसास में स्वयं को देखें। स्वयं को देखें जैसे स्वयं को आईने में देखते हैं। वो आपके चेहरे पर जो खुशी है, जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, उसका एहसास करें। और इस एहसास को जीते हुए सही का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। 2 गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।